बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर, जो है थकावट, सुस्ती, कैल्शियम की कमी का हो जाना। आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी थकन को दूर कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो काम इतना करते नहीं हैं लेकिन थकन महसूस करते हैं और उनकी कमर में दर्द रहता है, सुस्ती छाई रहती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो बेवजह थकावट का महसूस होना। इन सब मसाइल का हल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसान होगा, जिससे इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे तब आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया तो फ़ौरन जादू की तरह ये काम करने लगे। जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घरेलू है, आसानी से बना सकते हो। इससे पहले भी मैं इसके मुतालिक थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ इन इंग्रेडिएंट्स के मुतालिक। इसके लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए वो है मिश्री। मिश्री का एक छोटा टुकड़ा ले लें। बेहतर है आप पंसार स्टोर से जो धागे वाली मिश्री होती है जिसमें धागा सा होता है, उसे लाकर उसका टुकड़ा उसको पीस लो। उसका थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए होगा, थोड़ी सी मिश्री चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मिल्क, दूध। दूध तो हर घर में मौजूद होता है, कोशिश करें खालिश दूध का इस्तेमाल किया करें। 1 गिलास दूध लेकर उसे हल्की आंच पर पकाने के लिए रख दो। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है फूल मखाना। फूल मखाने के मतलब पहले भी बताया है, ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, सुस्ती थकावट को ये दूर करता है। इसके अलावा वज़न को भी कम करता है और वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिन्हें शुगर है उनके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। इससे शुगर भी कंट्रोल में रहती है। अब आपने करना क्या है, 1 गिलास दूध जो आपने पकने के लिए रखा, हल्की आंच पर पकने के लिए रखिएगा। उसमें आप 8 से 10 दाने फूल मखाने डालिए, उसमें हस्बे ज़ायक़ा मिश्री मिलाओ। तीसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है 1 छोटा चाय का चम्मच खसकास, पोपी सीड्स। ठीक है, खसकास गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है शरदाई वगैरह बनाने के लिए। इसका बहुत फ़ायदा है, ये आपके जिस्म में ठंडक पैदा करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका अच्छा नहीं होता। बस आपने 1 छोटा चाय का चम्मच दूध में खसकास का मिलाना है। हल्की आंच पर इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि फूल मखाने भी इसमें पक जाएं और खसकास का जो जायका वो भी इसमें आ जाए। वो लोग जिन्हें कैल्शियम की कमी है वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाने के बाद जब दूध 1 गिलास से थोड़ा कम रह जाए, जब आपको पता चले इसका असर दूध में निकल आया है, तो आप चूल्हे को बंद करो। बंद करके उसको ठंडा होने के लिए ज़रा रख दो। ठीक है, आप रात सोने से पहले इस दूध को इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप गरम गरम इसको पियो। ठीक है, फूल मखाने भी साथ खा लो, तो ठंडा होने पर पी लो। इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं आपने करना। चाहे तो सुबह आप नहार में इस्तेमाल कर लो, चाहे रात को सोने से पहले कर लो। तो जब आपको इजी लगे दिन में 1 बार इस दूध का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जिस्म में आपको ताकत महसूस होगी, फुर्ती महसूस होगी। इससे आपकी हड्डियों का दर्द भी ठीक होगा, हड्डियों में भी मजबूती आएगी, कैल्शियम की कमी पूरी होगी। इसको ज़रूर आजमाइए और अपने फीडबैक को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चाहो तो बच्चे को भी थोड़ा सा दूध इसमें से दे सकते हो। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।